महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक आए रुझानों में एनडीए की आंधी देखने को मिल रही है। खबर लिखे जाने तक एनडीए अब 220 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं महाविकास अघाड़ी अब 56 सीटों पर आगे है। एनडीए की इस आंधी को अगर डिकोड करने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि जिन सीटों पर एनडीए अभी लीड कर रही है उनमें से 124 सीटों पर अकेले बीजेपी आगे है। वहीं शिवसेना फिलहाल 55 सीटों पर और अजीत पवार की एनसीपी 34 सीटों पर लीड कर रही है। राजनीति के जानकार मानकर चल रहे हैं कि अगर रुझान ऐसे ही आगे बने रहे तो बीजेपी अकेले अपने दम पर भी सरकार बना सकती है। ऐसे में अगर शुरुआती रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो इसका सीधा असर एनडीए के घटक दलों यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी पर पड़ेगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर रुझान नतीजों में बदले और एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो ऐसे में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा। नतीजों में अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो इसका सबसे ज्यादा असर शिवसेना और एनसीपी की बार्गेनिंग पावर पर पड़ेगा। यानी एनडीए गठबंधन में रहते हुए ये दल पहले जिस तरह से तमाम चीजों पर बार्गेनिंग करने की स्थिति में थी, वहीं अब जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी तो वो ऐसा नहीं कर पाएगी। इसका साफ सा मतलब ये हुआ कि एनडीए में अब बीजेपी पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत होगी। बीजेपी अगर सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आती है तो इसका एक मतलब तो ये भी होगा कि चुनाव नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के सीएम नहीं रह पाएंगे। साथ ही साथ ये भी काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी अब इस पोस्ट पर अपना ही कोई नेता बिठाएगी और शिंदे और पवार जैसे उनके सहयोगी चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। बीजेपी अगर सबसे बड़ी पार्टी बनी तो इसका सीधा असर मंत्रिमंडल के बंटवारे पर भी पड़ेगा। अब पहले की तरह शिंदे और पवार जैसे सहयोगी अपने मनमर्जी से बीजेपी पर यह दबाव नहीं बना पाएंगे कि वो किसे कौन सा मंत्रिमंडल दें।